हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताविश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा जबरदस्त टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम यहां पर बात करेंगे एचआर एडमिन जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको डीपली बताऊंगा कि एक कंपनी के अंदर एचआर एडमिन का क्या वर्क होता है। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी हम वीडियो ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एचआर एडमिन होता है उसका एक कंपनी के अंदर बहुत ही मेजर रोल्स होता है। जब भी किसी नए स्टाफ की हायरिंग होती है, ठीक है, नए स्टाफ को कंपनी के अंदर रखा जाता है जॉब पर, तो इसमें जो मेजर वर्क करता है वो एचआर एडमिन का बहुत बड़ा रोल होता है। फ्रेंड, एचआर एडमिन क्या करता है कि जो जॉब पोस्ट होती है, जॉब पोस्ट होने के बाद में जब कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका एप्लीकेशन को जो है ना सबमिट करना, उस एप्लीकेशन में से सिलेक्शन करना है, यानी कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट करना है। कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट से लेकर इंटरव्यू की प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस के बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाना कैंडिडेट को, ठीक है, कैंडिडेट को शेड्यूल करना इंटरव्यू के लिए, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके सभी कुछ एचआर एडमिन के वर्क के अंदर आता है। फ्रेंड, तो फ्रेंड एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं आपको बताना कि एचआर एडमिन का वर्क क्या क्या होता है। फ्रेंड, जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, मेंटेनिंग फिजिकल एंड डिजिटल पर्सनल रिकॉर्ड। फ्रेंड, इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये आता है कि जब भी आप देखते हैं कि पहली प्रोसेस से हम बताते हैं कि फर्स्ट स्टेप से, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा जब कहीं पर भी जॉब का पोस्ट निकलता है, ठीक है, तो क्या हुआ कि कैंडिडेट जो जॉब सीकर्स होते हैं वो उस एड को देखते हैं और फिर उसके बाद उन्हें अगर वो जॉब सुइटेबल लगती है अपने हिसाब से तो वो उसके लिए अप्लाई करते हैं। जब उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया एप्लीकेशन, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन आपके पास आता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपने उस एप्लीकेशन को लिया, उसके बाद में एप्लीकेशन के साथ में फिर आपने उसको शॉर्टलिस्ट किया, उन सारे सीवीज को, रिज्यूम को, जो एप्लीकेशंस आई हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया, उसमें देखा कि जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वो जॉब के लिए परफेक्ट है, फिर आप उनको कॉल करते हैं इंटरव्यू शेड्यूल्स के लिए, ठीक है। इंटरव्यू शेड्यूल्स में क्या होता है कि आपने इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं तो आपने कहा कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, ठीक है, आप कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं उनसे, तो वो क्या करते हैं, आपको रिज्यूम के साथ ही मेल आईडी पे ही वो आपको शेयर करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। तो उस जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको जो है अच्छे से सेव करके रखना, ठीक है, फाइल के अंदर सेव कर सकते हैं या फिर डिजिटली सेव कर सकते हैं स्कैन करके, ठीक है। तो जो रखने का वर्क होता है वो सेफली तरीके से वो एचआर एडमिन के अंदर आता है, ठीक है। तो जो एचआर एडमिन होता है वो इस काम को बहुत अच्छे से करते हैं और इसमें जो है कोई दिक्कत ना आए इसके लिए उसको अच्छे से रिकॉर्ड को स्कैन करके डिजिटली सेव करते हैं फाइल में, ठीक है। फ्रेंड सेकंड पॉइंट है बैंक डिटेल एंड अदर डिटेल टाइप्स डॉक्यूमेंट को जमा करना। तो फ्रेंड, इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि सैलरी के रिगार्डिंग जो बैंक डिटेल्स होती है, ठीक है, उसके बाद अटेंडेंस रिपोर्ट, इन सारे जो भी डिटेल्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अच्छे से सेव करके रखना भी एचआर एडमिन के वर्क के अंदर आता है। फ्रेंड, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अटेंडेंस गैदरिंग, सेटिंग अप बायोमेट्रिक, पेरोल मैनेजमेंट, ये भी एचआर एडमिन के वर्क के अंदर आता है। फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि जो भी नए कैंडिडेट्स आए हैं उनका बायोमेट्रिक में एनरोलमेंट करना, ऑनबोर्ड करना, ठीक है, फिर उनको बायोमेट्रिक लगवाना, ठीक है, उनको सिखाना कि बायोमेट्रिक कैसे लगाते हैं, ठीक है, जो भी उसका प्रोसेस है उसका पूरा प्रोसेस उनको बताना जिससे वो आसानी से बायोमेट्रिक लगा सकें, ठीक है, बायोमेट्रिक का यूज कर सकें, ठीक है। फ्रेंड, तो उसमें क्या होता है कि जब कोई कैंडिडेट बायोमेट्रिक को यूज करता है, बायोमेट्रिक लगाता है, फिर उसके बाद आपका जो एचआर एडमिन होता है उसका ये वर्क होता है कि मंथली और डेली उस मशीन का जो डेटा है उसको निकाल कर जो सॉफ्टवेयर है एचआर का, ठीक है, एचआर मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है पेरोल मैनेजमेंट का, उसके अंदर उस डेटा को सेव करना, ठीक है।
मंथली भी करना होता है और डेली भी होता है। तो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है कि आप डेली करना है या मंथली करना है, लेकिन मंथली आपको करना ही होता है, ठीक है, जिससे कि उनकी जो अटेंडेंस है वो वहां पर सेव हो सके और उनकी सैलरी बन सके, ठीक है फ्रेंड। तो जो बायोमेट्रिक मशीन है उसको चलाना सिखाना, ठीक है, उसके बाद मशीन के अंदर जो अटेंडेंस आई है, जो सेव हुआ है डेटा, उस डेटा को निकाल कर जो पेरोल मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वहां पर सेव करना, ये भी एचआर एडमिन के वर्क के अंदर आता है फ्रेंड। एचआर एडमिन का एक ये भी वर्क होता है शेड्यूल जॉब इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए जॉब का एक शेड्यूल बनाना, ठीक है, जिससे कि वहां पर जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको एक शेड्यूल मिल सके कि इस दिन उनका इंटरव्यू है, इतने टाइम पर उनका इंटरव्यू होगा। वो इंटरव्यू कैसे होगा, आप टेलीफोनिक शेड्यूल भी बना सकते हैं कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप जो है टेलीफोनिक भी बना सकते हैं, ठीक है, वीडियो कॉल पे भी बना सकते हैं, या फेस टू फेस का भी आप शेड्यूल बना सकते हैं, जैसा आपकी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो कैंडिडेट्स हैं उनको कॉलिंग भी करना होगा इंटरव्यू शेड्यूल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए, आप मेल भी करते हैं, ठीक है। जो एचआर एडमिन होता है उसका ये दोनों वर्क होता है कि इंटरव्यू शेड्यूल तो कर रहे हैं, साथ ही साथ कैंडिडेट को इंफॉर्मेशन भी देना होती है, कॉल के थ्रू इंफॉर्मेशन देना होती है, मेल के थ्रू इंफॉर्मेशन देना होती है कि इस दिन आपका इंटरव्यू है, ठीक है, इस वेन्यू में आपका इंटरव्यू है, इस तरीके से इस टाइप से आपका इंटरव्यू होगा, टेलीफोनिक होगा या फिर वीडियो कॉल पे होगा या फेस टू फेस होगा, ठीक है। इस तरीके की जो जानकारी होती है कैंडिडेट को देना, वो भी एक एचआर एडमिन के वर्क के अंदर आती है फ्रेंड। मैं आपको बताना चाहूंगा एचआर एडमिन का ये भी वर्क होता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड अदर वर्क्स। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उन सबका वेरिफिकेशन करना कि वो सब सही है या फिर उसमें कोई मिस्टेक है, ठीक है, वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनको अच्छे से चेक करके उनको सेव करना, ठीक है, ये भी एचआर एडमिन के वर्क के अंदर आता है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटी मैनेजमेंट। जो फैसिलिटी मैनेजमेंट है इसमें जो एचआर के एडमिन है उसका ये वर्क होता है कि जितना भी फैसिलिटी जो एम्प्लॉय है उनको मिल रही है, जैसे कैंटीन से रिलेटेड है, कोई एसी से रिलेटेड है, कोई छोटी छोटी ड्यूटीज हैं, स्नैक्स हैं, ठीक है, कोई किसी चीज का अरेंजमेंट होना है, कोई पार्टी से रिलेटेड अरेंजमेंट होना है, ये सारी चीजें देखना भी एचआर एडमिन के वर्क के अंदर आती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इन सबका अरेंजमेंट करना भी एचआर एडमिन का काम होता है फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी न्यू कैंडिडेट हायर होके कंपनी में आते हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन है अपनी सैलरी से रिगार्डिंग, पीएफ से रिगार्डिंग, ईएसआई से रिगार्डिंग या मेडिकल इंश्योरेंस से रिगार्डिंग, तो वो अपना जो भी सवाल होता है वो एचआर एडमिन से पूछते हैं, ठीक है। तो वो जो एचआर एडमिन होता है उसका ये काम होता है कि जो भी न्यू कैंडिडेट्स के जो भी क्वेश्चन है उनका अच्छे से आंसर देना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना। फ्रेंड यही कुछ नॉर्मली जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी एचआर एडमिन की, जो मैंने आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए। फ्रेंड आपको बताना चाहूंगा कि कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किस टाइप की स्किल रिक्वायर होती है, इसमें फ्रेंड आपका गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंग्लिश रीडिंग स्किल जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग की जो स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। इसके साथ ही फ्रेंड आपकी कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर में एक्सेल चलाना आना चाहिए।